वर्सेस योगी मोदी, क्योंकि इस चुनाव में जो राम मंदिर में चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा है। ब्राह्मण जो बड़ा वोटर है यूपी में, योगी जी से नाराज है। इसी तरह से इथेनॉल में मिडिल क्लास सड़कों पर उतरी है। जेनजी ने आफत कर रखी है उत्तर प्रदेश में भी। अगर ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के हाथ से निकला, बीजेपी के हाथ से निकला, तो फिर एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला मोदी के, शाह के, बीजेपी के, तो फिर आप मान लीजिए कि उल्टी गिनती वाकई शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आगे क्या होने जा रहा है देश की राजनीति में, गुजरात लॉबी में, बीजेपी में, मोदी शाह का आगे क्या होगा? सवाल मुश्किल है। और आज इसलिए दो खास एक्सपर्ट हैं। विनोद शर्मा, देश के बहुत जाने माने पत्रकार, 50 बरसों की पत्रकारिता है, और दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली दरबार है, बड़ी ज़बरदस्त ग्रेटर वाले और एथेनॉल को लेकर जो मिडिल क्लास है, अगेन मोदी का जो वोटर है, शहरी वोटर, तीनों के तीनों हिट हुए और मोदी शाह की जुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। पूरे सत्र गायब रहे। मॉनसून सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के एक फंक्शन में बोल रहे थे, और वहाँ पर एक और खुलासा राहुल गांधी ने किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ 12 बरस में, ये जो 12 साल है मोदी शाह के, पहली बार जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो धीरे धीरे खबरें बता रहे। अंदर की खबरें विपक्ष तक पहुंच रही, बाहर आ रही, खबरें लीक हो रही हैं। और राहुल गांधी ने तब एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मोदी का जो दफ्तर है, उसके अंदर से खबरें राहुल गांधी तक पहुंच रही, यानी जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अफसर भी समझ रहे हैं को बंच ऑफ जोकर्स की कतार में उन्होंने खड़ा कर दिया। बल्कि अगर आरएसएस इस बात पर जवाब देने चलेगा तो वह राहुल गांधी की चाल में फंसता जाएगा। वह खुद को पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे ले आएगा और राजनीति के फ्रंट पर खड़ा हो जाएगा। आरएसएस पर्दे के पीछे छिपकर काम करता है। राहुल उसी पर्दे को हटाकर उसे फ्रंट पर लाना चाहते हैं। आरएसएस को लेकर जो शामियाना ताना गया है, राहुल गांधी ने उसमें छेद करना शुरू कर दिया है। हिंदी में बोलूं, मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोना करती रहती है। राहुल उसी आधार पर पहुंचकर प्रहार कर रहे हैं कि आप 3000 साल पहले के भारत को भी नहीं समझते हैं। एक नेता जिसे भारत की राजनीति में 2014 के बाद से लेकर लंबे समय तक हल्का समझा गया, वही नेता पॉलिटिक्स में विचारधारा की टाइमलाइन को अपने नजरिए से चैलेंज कर रहा है। राहुल गांधी की नजर में आरएसएस क्या है? आज उन्होंने बता दिया कि वे आरएसएस को किस तरह समझते हैं। यहां एक बात याद रखने की जरूरत है। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, तो कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने पूछ दिया, इस सबसे बड़े एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने दिनों पहले, ये सबसे पहले मैंने कहा था कि विपक्ष को गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में नहीं जाना चाहिए था। तब आपने आपत्ति जाहिर की थी। अब आप रुदाली कर रहे हैं कि आपके साथ बदतमीजी की गई है। तो जाते क्यों हैं? और जाते तो जाते हैं, इन्हीं गोदी मीडिया पत्रकारों के घरों में जाते हैं लोग, इनके बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, इनके हाउस वार्मिंग समारोह में जाते हैं, यानी कि प्राइम टाइम में भी जलील होते हैं और उसके बाद इनके घरों में भी जाते हैं। तो ये दोगलापन लाते कहां से हैं ये विपक्ष के नेता? सुनिए किस तरह से जलील किया गया था अनुराग भदौरिया को। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आप मुझे बोलना, आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां के मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु हैं।
इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं फिर कह रही हूं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का और जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया को टूल किट मिल गया है। मेलोनी के नाम पर राहुल गांधी पर हमला करो, जबकि आप जानते हैं यह आपत्तिजनक बात संदीप दीक्षित ने कही थी, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया का खून तब क्यों नहीं खौलता जब निशिकांत दुबे, स्वयं प्रधानमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता अपमान करते हैं। इनके अपने डिबेट्स में अपमान किया जाता है। ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे प्रवक्ताओं को धकिया के बाहर कर देना चाहिए, मगर नहीं साहब, ये लोग नहीं करते हैं वो। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, यही विपक्ष के जो प्रवक्ता है ना, वो जाकर रुदाली करते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यह डिबेट हो रहा है एक न्यूज चैनल में। पापा की परी वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए। अनुराग भदौरिया डिबेट से बाहर आते हैं, क्लिप बनाते हैं कि देखिए मेरे बारे में क्या क्या कहा। ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा। अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा। मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट दैट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ फियर। आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की है बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया। वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और अपने ही लोगों को जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने जॉर्जिया मेलोनी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है उसका भट्टा नरेंद्र मोदी ने मिटवा दिया है। तो जब राहुल गांधी प्रॉपरली अपना एक भाषण दे रहे थे और उस प्रॉपरली भाषण में जब संदीप दीक्षित उनके पास से गुजरते हैं तो वो उनको गले लगा लेते हैं ज़बरदस्ती। दिखाने का मतलब यही था दोस्तों कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस प्रकार कार्य कर रही है। कार्य कैसे कर रही है दोस्तों कि जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं और बेवजह ही गले लगते हैं, ठीक है, दूसरे लीडरों से। तो उनका ये कहना था कि ऐसे गले लगने से फ़ॉरेन पॉलिसियाँ नहीं चलती। उन्होंने बताया है कि ईरान भारत का दोस्त है, अमेरिका भारत का दोस्त है, रशिया भारत का दोस्त है, ठीक है। जब अमेरिका ने ईरान पर मारी है ये मिसाइलें तो भारत को मीडिएटर का काम करना था, ठीक है, और मीडिएटर का काम वहाँ पर पाकिस्तान ने किया था। तो वो ये बताना चाह रहे थे
कि भारत ग्लोबल में किस प्रकार उभर सकता था, पर नरेंद्र मोदी जो खुद को प्रधानमंत्री बताते हैं, उनकी नाकामियों ने भारत से ये अपॉर्चुनिटी छीन ली। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि भारत की सीमाओं पर लगातार चाइनीज़ फोर्सेस आ रही हैं और चाइना ने भारत के बहुत से अरुणाचल के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, पर हमारी जो देश के नरेंद्र मोदी हैं वो चुप हैं।